हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। आपसे अनुरोध करता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वैसे स्टूडेंट जो आज तक मैथमेटिक्स नहीं समझ पाएँ उन्हें इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी कि बिल्कुल मैथ को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहाँ पढ़ना चाहिए और कैसे टीचर का सिलेक्शन करना चाहिए, है ना। बात ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट भटक जाते हैं और कई साल मेहनत करने के बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। कारण ये है कि वे कंफ्यूज में बच्चे पड़े होते हैं कि मैं किस टीचर का सिलेक्शन करूं, इस टीचर का कोर्स खरीदूं या इस टीचर का कोर्स खरीदूं। बच्चे कोर्स की होड़ में फंसे रहते हैं। जैसे कहते हैं नहीं, बच्चे फंस गए चक्कर में, है ना। तो यही बात होता है। तो इसलिए आप ऐसा देखें कि मैं किस टीचर का सिलेक्शन करूं, किसी एक टीचर को सिलेक्शन करें और अपने आप में सजेस्ट हो जाए कि क्या ये टीचर जो है मेरे लिए बेहतर है कि नहीं, क्या ये बेहतर पढ़ा रहे हैं कि नहीं। बेहतर पढ़ा रहे हैं तो क्या बेहतर मेरा रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे इन टीचर के माध्यम से, ये आप देखें, ठीक है। उसके बाद आप कोर्स खरीदें या उस क्लासेस को ज्वाइन करें। ऑफलाइन अभी क्लासेस, जैसा कि आप भी जान रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चालू है। तो ऑनलाइन क्लासेस उस टीचर के माध्यम से आप ले सकते हैं। लेकिन पहले आप सजेस्ट हो जाए कि क्या हम इस टीचर से अगर हम पढ़ पाए तो मेरा रिजल्ट बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ये आप देखें, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा था कि अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, और जिस टॉपिक में आप ये देखे हैं कि हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री के एकदम शुरुआत से वीडियो बनाकर आए हैं और शुरुआत से वीडियो लेकर आए हैं, शुरुआत से वीडियो डाले हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि जब शुरुआत से हमने वीडियो डाला है, फिर उसमें अभी ट्रिग्नोमेट्री का हमने एक फार्मूला का अलग से वीडियो डाले हैं। उस फार्मूला का निर्माण कहाँ से हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ, सभी बात हमने बताया है ना। उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का अब इस्तेमाल क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें ताकि एग्जाम में जल्दी से जल्दी सवाल को बनाया जा सकता है। जैसा कि आप भी जानते हैं, अब जो क्वेश्चन पूछी जाती है, अब डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके नहीं बना सकते, क्योंकि एग्जामिनर भी इतना चतुर हो चुका है कि वैल्यू पुटिंग करके खुद दे देता है। और आपको जब वैल्यू पुटिंग करके मिलेगा तो फिर आप बना नहीं सकते हैं, वैसे तो बना नहीं सकते, फिर आपको फार्मूला का इस्तेमाल करना। तो वही इसी चीज़ के लिए हमने फार्मूला पहले बेसिक से लेके हाई लेवल तक के फार्मूला बताया, फिर उसको अब अप्लाई कैसे करना है इस चीज़ को हम देखेंगे आज, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं बाबू। 3 sin 10 डिग्री माइनस 4 sin क्यू 10 डिग्री, ठीक है। कि इसका मान बताइए बाबू क्या होगा। हम आपसे पूछते हैं कि इसका मान बताइए क्या होगा। तो एक बात बताइएगा, क्या बताइएगा। हमने आपको प्रूव करके ये बात पढ़ाया था कि 3 sin a प्लस माइनस 4 sin क्यू a बराबर किसका फार्मूला होता है। तो आप कहेंगे कि सर sin 3a का ये तो हमने पढ़ रखा है। किसका पढ़ रखा है बाबू, sin 3a का। किसका पढ़ रखे हैं आप, sin 3a का, है ना, यह पढ़ रखे हैं। तो sin 3a का हमने प्रूव किया था कि कैसे इसका निर्माण हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, यह हमने प्रूव किया था कि sin 3a बराबर क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए। होता है कि नहीं होता है। तो बताइए, जब आप जानते हैं कि इतना बराबर हमने इतना लाया था, तो बताइए इतना के बराबर क्या इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एंगल में यहाँ क्या है बाबू, ए है, तो यहाँ एंगल में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो बताइएगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि sin 3a, ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बताइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 30 हो जाएगा। और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है बाबू, 1/2। अब ये कैसे होता है इसका भी वीडियो हमने बना रखा है। आप जब भी वीडियो देखिए, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बेहतर बनाने के लिए आप शुरुआत से वीडियो देखें और पूरी वीडियो का इस्तेमाल करें, ठीक है। और नोटबुक तैयार करें, अच्छे से नोटबुक तैयार करें ताकि आप रिजल्ट तक पहुंच पाएँ, ठीक है बाबू। चलिए मिटा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे इस पे पूछा गया। अगर हम ऐसा कर दूं, ऐसा बोलूं कि 3 साइन 20 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 20 डिग्री, तो बताइए अभी हमने बताया कि ये क्या लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एंगल की जगह पे क्या है बाबू, एंगल की जगह पे जहाँ ए था उसके जगह पर क्या रख रखा है 20। तो बताइए साइन 3a का आप कहेंगे फार्मूला होता है, इसके जगह पे 20 हो जाएगा। तो बताइएगा साइन कितना होगा 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, अगर आप ये कंफ्यूज में होंगे कि ये √3/2 कहाँ से आएगा, तो इसको भी हम तरीका हमने बना रखा है ना, इसको बता रखे। आप चाहे तो वहाँ से देख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी जन्म कैसे हुआ वो भी हमने बता रखे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर कि कैसे और सवाल पूछे गए। इसी को थोड़ा सा उल्टा अगर हम कर दें, इसी को क्या कर दे बाबू, थोड़ा उल्टा कर दे, और हम आपसे ये पूछ दें कि 4 cos QA माइनस 3 cos A, ठीक है, तो बताइएगा ये किसका होता है। आप कहेंगे कि सर हमने भी इसका तो पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है आप बताए थे सर, क्या बताए थे सर, तो आप बताए थे कि cos 3A का होता है, क्या होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A, यही तो होता है कि नहीं होता है। तो बताइए जहाँ पे A है उसकी जगह पे क्या है, A की जगह पर 20 दे रखा है ना। तो बताइएगा यहाँ से हम ऐसा कर दे बाबू कि cos 3 इंटू A की जगह पर क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। तो बताइए cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 का मान कितना होता है, आप कहें कि √1/√2 होता है ना। चलिए ठीक है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आएगा ही। ठीक है, चलिए इसको मिटा सकते हैं बाबू, मिटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा। अब बताइएगा हम ऐसा लिख दे 1/sin 10 डिग्री माइनस √3 cos 10 डिग्री, है ना। इसका मान बताना है कि आपको क्या होगा। कैसे हम अभी यही इस वीडियो में यही सीखने वाले कि कैसे हमको फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कैसे कैसे अप्रोच लगाना। अब बताइए, अब एंगल पहले से दे रखा है, जब एंगल दे रखा है तो वैल्यू पुट करके तो बना नहीं सकते। यदि एंगल नहीं दिया हो तब आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, लेकिन जब एंगल दिया हो तो वैल्यू पुट करना बड़ी मुश्किल बात, वैल्यू पुट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फार्मूला की ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम कर से। अब बताइए इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं बाबू, इसका एलसीएम तो निकाल सकते हैं, कुछ नहीं अगर दिमाग में आए तो एलसीएम तो निकाल सकते हैं, है ना। भिन्न के घटाव जिसको हम लोग कहते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। आप देखेंगे साइन से साइन में डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन क्या होगा बाबू, कट जाएगा, तो क्या बचेगा cos 10 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos 10 डिग्री माइनस cos से cos क्या हो जाएगा बाबू, आप कहेंगे cos से cos सर कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन, तो साइन से √3 में गुना कीजिएगा तो sin 10 डिग्री होना है कि नहीं होना है। अब बताइएगा हम ऐसा कर दे, इस सभी में क्या कर दे, 2 से भाग दे देते हैं और 2 से गुना कर दे। अगर एक बात बताइएगा, क्या हम ऐसा करें कि 1/2 से किसी चीज़ में भाग दे दे और 2 से गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाना, तो 1 से किसी भी चीज़ में गुना कीजिएगा कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। तो वही बात हम यहाँ करते हैं कि 2 से हम गुना करते हैं और 1/2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो बताइए यहाँ cos 10 डिग्री लिख सकते हैं माइनस √3/2 sin 10 डिग्री लिख सकते हैं। अब बटे क्या लिख सकते हैं बाबू, तो बटे लिख सकते हैं sin 10 डिग्री माइनस इंटू cos 10 डिग्री, यही तो लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए, क्योंकि अगर हम इसमें से 1/2 कॉमन ले लें तो फिर 1/2 तो 2 से 2 क्या हो जाना है, कट जाना है, ऐसे ही तो कटता है ना, तो ऐसे कट जाना है। तो अब बताइए यहाँ से अगर हम और अच्छा तरीके से जानना चाहें तो ये 2 है तो 2 लिख देते हैं। अब साइन कितने डिग्री का मान होता है बताइएगा, साइन कितने डिग्री का बाबू मान होता है, तो साइन कितने डिग्री का 1/2 मान होता है। तो आप कहेंगे, चलिए बाबू देखिए यहाँ से हम कहें कि
साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? तो आप कहें सर साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 होता है, हम तो जानबे करते हैं ना। और ये कॉस 10 डिग्री है तो कॉस 10 डिग्री माइनस हम कहें कि कॉस कितने डिग्री का बाबू मान होता है? √3/2। आप कहें सर कॉस 30 डिग्री का मान तो होता है ना, कितना? तो आप कहें क्या? ये 30 डिग्री है ना, एक √3/2 होता है। अब बताइए साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, यही तो है। अब ये देखिए आपको हम पढ़ा रखे हैं बाबू, क्या पढ़ा रखे हैं? तो आप कहिएगा ना, आप कहिएगा कि बताइएगा साइन a-b, साइन a-b बराबर हम पढ़ा रखे हैं ना बाबू, साइन a इंटू कॉस b और माइनस कॉस a इंटू साइन b। ये तो फार्मूला आप पढ़ रखे हैं ना बाबू, पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मेट पढ़ना है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, है कि नहीं? है। तो अब बताइए जब ये बात है तो a के जगह पर कितना है बाबू? 30 है। और b की जगह पर कितना है बाबू? 10 है। a की जगह पर कितना है बाबू? 30 है। और b की जगह पर कितना है? 10 है। तो बताइएगा क्या? बताइए यहाँ से हम ये तो लिख ही सकते हैं ना, साइन इतना के बराबर होता है इतना, और इतना के बराबर इतना होता है। तो साइन हम a-b लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 है तो 2 लिख लेते हैं। साइन a के मान हो गया बाबू 30 डिग्री और b के मान हो गया 10 डिग्री। अब बटा में क्या हो गया? साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। तो बताइएगा दो साइन, इसको 30 में से 10 घटाइएगा तो क्या होगा बाबू? 20 डिग्री। अब बटा में, अब बताइए ये लिखा है हमको क्या? तो आप कहेंगे कि सर ये तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो ऐसा कर दे ना कि हम 1/2 से गुना कर दे। क्या कर दे बाबू? 1/2 से हम गुना कर दे और 1/2 से भाग दे दें, ठीक है। ऐसा कर दे, ऐसा हम करें कि 2 से ऊपर गुना कर देते हैं। देखिएगा 2 से ऊपर गुना कर दी और 2 से ही नीचे भाग दे दिए। तो बताइए साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, कोई दिक्कत है? आप कहें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताइए तो ये 2 कितना होगा? 4 होगा। ये साइन 20 डिग्री होगा कि नहीं? अब बताइए हम 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन a इंटू कॉस a किसका फार्मूला होता है? तो आप जानते हैं कि किसका होता है? साइन 2a का। किसका होता है बाबू? साइन 2a का। तो साइन 2a के मान कितना दे रखा है? 10। तो बताइएगा ये 10, 2 में 10 से गुना कीजिएगा कितना होगा? 20। यानी साइन 20 ऊपर भी, साइन 20 नीचे भी, तो इससे ही कट जाना है। तो क्या बचेगा बाबू? 4 बचेगा। ये मेरा आंसर है ना। तो पहले आप ये नहीं देखे कि इतना डिटेल्स जा रहे हैं बाबू, पहले आपको जानकारी है नहीं, है ना। तो पहले आप जानकारी लेने का प्रयास करें। जब आपको जानकारी हो जाएगी तो फिर सवाल में अप्रोच कैसे लगाना है, कैसे सवाल में अप्लाई करना है, ये जानकारी हो जाएगी। तो 1 दा 2 दा 3 दा आप जब रिवीजन करेंगे तो पता चलेगा कि अगली बार जब बुक बनाएंगे या एग्जाम में सवाल आएगा तो आप सवाल में ये सब इतना लिखने के प्रयास ही नहीं करें, आप देख के टिक कर पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हैं। चलिए बाबू मिटा सकते हैं इसको। अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। बताइएगा tan 20 डिग्री प्लस 4 साइन 20 डिग्री का मान बताइएगा बाबू क्या होगा। यही हमसे पूछा है। तो एक बात बताइए ना बाबू, इसका मान हमसे पूछा है, किसका मान? tan 20 डिग्री प्लस 4 साइन 20 का मान पूछा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप कहें सर इसको तो हम लिखिए सकते हैं साइन 20 आप बटे कॉस 20 प्लस 4 साइन 20 डिग्री, है ना। ये तो लिखिए सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब बताइएगा बाई में कुछ नहीं तो बाबू क्या होगा? तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कॉस 20 डिग्री, अब यहाँ से लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं? साइन 20 डिग्री
अब प्लस इसी को हम लिख दे 2 इंटू 2, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इंटू साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, है कि नहीं? है। अब बताइएगा बाबू, अभी हम आपको बताएं, क्या बताएं? कुछ तो बताएं है ना। साइन 2a बराबर, आप पढ़ क्या है? क्या पढ़ क्या है बाबू? कि 2 साइन a इंटू कॉस a होता है कि नहीं? होता है। तो बताइए 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, एंगल आधा होता है तो यहाँ एंगल दोगुना होता है कि नहीं? होता है। तो एक बात बताइए ना, यहाँ से हम ऐसा कर दे, कैसा कर दे, साइन 20 डिग्री प्लस ये 2 है तो 2 साइन, इतना के बदले में क्या लिख सकते हैं बाबू? साइन 2a, तो 2a की जगह पर कितना? 20 डिग्री, है ना? तो बताइएगा 20 दूना कितना होगा? 40 होगा। तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं 40 डिग्री। अब बटे में क्या लिख सकते हैं बाबू? cos 20 डिग्री। बाबू थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि साइन 20 डिग्री प्लस 2 है तो 2, और इस 40 को हम कैसे लिख सकते हैं? आप कहिए सर, क्या कहिएगा कि सर इसको तो हम लिख ही सकते हैं 60 डिग्री और माइनस 20 डिग्री, है ना? अब पूछिए क्यों, ऐसा क्यों लिखेंगे, क्या है ना? कहिएगा कि ऐसा हम क्यों लिखेंगे। तो एक बात बताइए ना बाबू, आपसे कहा जाए, आपके पिताजी बोले कि लिख बाबू 60, क्या लिख? 60, तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहिए सर इसको तो हमको लिख सकते हैं ना, पापा को कहिएगा ऐसे 60 थोड़े ना होता है, 60 होता है 40 जोड़ 20, या होता है 60 कैसे होता है? तो आप कहिएगा ना सर 80 माइनस 20, ये होता 60 होता है ना, या कहिएगा 30 जोड़ 30, ये भी तो 60 होता है ना। तो जैसे सुविधा होगा वैसे लिखेंगे, लेकिन पापा का ऐसे होता है तो नहीं, सर हमें सिखाएं कैसे होता है, 40 प्लस 20 ऐसे होता है, ठीक है? ये बताना है, ठीक है बाबू? अब बताइए, तो यहाँ अगर हम आपसे ये पूछे, क्या पूछे कि एक बात बताओ ना बाबू, क्या बताइए? साइन a माइनस बी का क्या होता है फार्मूला? तो कहिएगा सर अभी तो हम पढ़ क्या है, साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस a इंटू साइन बी, यही तो पढ़े हैं कि नहीं? तो यही ना दे रखा कि साइन a की जगह पे 20 डिग्री। अब देखिए साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, तो बताइएगा हम यहाँ से लिख दे इसको ज्यों कहते हो, साइन 20 डिग्री प्लस 2, अब बताइए 2, यहाँ लिख दे साइन a की जगह पर कितना बाबू? 60 डिग्री इंटू कॉस बी, बी की जगह पर कितना बाबू? 20 डिग्री माइनस, अब बताइए कॉस a की जगह पर कितना बाबू? 60 डिग्री इंटू बी की जगह पर कितना? तो आप कहेंगे 20 डिग्री, है ना? बटा में क्या होगा बाबू? तो कॉस 20 डिग्री, है ना? अब बताइएगा यहाँ से हम ऐसा करें कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? आप कहेंगे कि √3/2 होता है, और cos 60 का मान कितना होता है? आप कहें कि 1/2 होता है। तो बटा तो में 2 जो है वो तो कॉमन है कि नहीं? बटा में 2 कॉमन है, तो 1/2 हम बाहर निकालेंगे और गुना में 2 है, ये है, तो ये 2 से 2 तो कट जाना है, तो क्या बचेगा? जब 2 से 2 कट जाएगा, चलिए एक लाइन और हम लिखिए देते हैं, ऐसा करते हैं कि साइन 20 डिग्री प्लस 2, यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 20 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री। अब बताइए बटा में 2 है तो कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 से 2 तो कट जाना है, तो क्या बचेगा? तो आप कहें सर साइन 20 डिग्री आप प्लस √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, यही तो बचना है ना? अपॉन में क्या बचेगा? तो अपॉन में बचेगा कॉस 20 डिग्री, यही तो बचना है ना? अब आप देख पा रहे हैं कि ये साइन 20 डिग्री माइनस में, ये साइन 20 डिग्री प्लस में कट जाना है ना? अब बताइए तो यहाँ पे क्या बच गया? तो √, आप कहें कि कॉस 20 डिग्री अब बटे कॉस 20 डिग्री, इससे ये कट जाना है, क्या बचेगा? √3। ये तो आंसर है ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे और क्वेश्चन कैसे कैसे हमको पूछे गए हैं और कैसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है बाबू, चलिए हम फार्मूला पे बेस्ड 2-3
लेके आएंगे वीडियो, ठीक है। और उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें ताकि आप फार्मूला पे के जो भी क्वेश्चन हो फार्मूला का इस्तेमाल करना, अप्लाई करना भी आप सीख जाए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लिखते हैं कि 1/4 कॉस 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री का मान बताइएगा बाबू क्या होगा। यहाँ हम लिख दे √3, ठीक है। √3 कॉस 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री का मान बताइएगा क्या होगा। तो एक बात बताइएगा बाबू, क्या बताइएगा। आप कहिए सर ऐसा कीजिए ना कि आप इसको लिख दीजिए 2, इसको ऐसे तो लिखिए सकते हैं 1/2 × 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा, 2 में 2 से गुना कीजिएगा बाबू 4 होगा, है ना। यहाँ पे ऐसा कर देते हैं √3 कॉस 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री, है ना। अब बताइएगा ये 2 से पूरा में 1/2 से पूरा में गुना कर दे तो आप देख पाएंगे क्या होता है बाबू। तो आप कहें √3/2 कॉस 23 डिग्री माइनस 1/2 साइन कितना 23 डिग्री होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब बताइए तो हम ऐसा करें 1/2 है तो 1/2 √3/2 साइन कै डिग्री का मान होता है। तो आप कहें सर साइन 60 डिग्री का तो मान होता है ना कॉस 23 डिग्री माइनस 1/2 कितने का मान होता है, 1/2 कितने का मान होता है। आप कहें कि सर ये तो कॉस 60 डिग्री का मान होता ही है इनटू साइन कितना 23 डिग्री, ठीक है। अब बताइए अभी हमने पढ़ाया था कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फार्मूला होता है। आप कहें साइन ए माइनस बी का होता है। किसका होता है बाबू, साइन ए माइनस बी का होता है। तो बताइएगा साइन ए के जगह पर 60 डिग्री और बी के जगह पर 23 डिग्री, ठीक है बाबू। तो बताइए 1/2 घटाइएगा तो कितना होगा, 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 7 होगा। अब 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया बाबू तो कितना होगा। तो आप कहें कि सर 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3, यानी कितना होगा 37 डिग्री, ठीक है। तो कितना का मान होगा 1/2 37 डिग्री इसका मान हो जाएगा, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है बाबू। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और फिर देखते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करना है ये हम देख पाएंगे और जान पाएंगे। क्या कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।